मूवी के स्टार्टिंग में हमें एलियट काम का एक आदमी दिखाई देता है। वो फ्यूनरल होम में काम करता है, जहां वो डेड बॉडीज को लास्ट गुड बाय के लिए प्रिपेयर करता है ताकि वो डिसेंट लगे। एलियट अपने काम को सीरियसली लेता है। वो डेड बॉडीज से ऐसे बात करता है जैसे वो उसके पुराने दोस्त हों। दूसरी तरफ स्टोरी में हमें एना नाम की एक लड़की मिलती है। वो अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ रहती है। थोड़ी देर बाद हम एना और पॉल को एक इंटीमेट मोमेंट में देखते हैं। पॉल क्लियरली एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन एना थोड़ी डिस्टेंट और अनकंफर्टेबल लग रही होती है। पॉल उससे पूछता है क्या हुआ, पर एना चुप रहती है और कोई जवाब नहीं देती। एना एक प्राइमरी स्कूल टीचर है। उसकी अपने एक स्टूडेंट जैक के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है। जैक बाकी बच्चों से थोड़ा अलग बिहेव करता है और ज्यादा अपने में रहता है। एक दिन स्कूल के बाद एना अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जा रही होती है। तब उसकी मुलाकात जैक से होती है। वो उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर देती है, लेकिन जैक कहता है कि उसकी मॉम उसे लेने आ रही है। उसके बाद एना फार्मेसी जाकर कुछ मेडिसिन लेती है। फिर वो सैलून जाकर अपने बाल रेड कलर करवाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में पहुंचती है। वहां उसे अजीब सा फील होता है, जैसे उसके टीचर अभी भी सांस ले रहे हों। वहीं पर एलियट भी होता है और वो एना को अजीब तरीके से बिहेव करते हुए नोटिस करता है। शाम को पॉल एना को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो एक रिंग लेकर आता है क्योंकि वो उससे प्रपोज करने वाला होता है। डिनर के दौरान पॉल बताता है कि वो जल्दी ही शिकागो शिफ्ट होने वाला है। बात करते करते दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। पॉल अपनी बात प्रॉपरली समझा भी नहीं पाता और एना गुस्से में रेस्टोरेंट छोड़कर चली जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। गाड़ी चलाते वक्त एना अपना फोन निकालकर किसी का नंबर डायल करने लगती है। इसी डिस्ट्रैक्शन में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से एलियट को देखते हैं। उसके पास एक नई बॉडी आई होती है फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और वो बॉडी एना की होती है। एलियट सिजर्स से उसके कपड़े काटना शुरू करता है। अंदर एना ने एक सुंदर रेड ड्रेस पहनी होती है। उसके सर पर एक गहरा वूंड भी होता है। अचानक एना की आंखें खुल जाती हैं। वो तुरंत एलियट से पूछती है कि वो कहाँ है। एलियट शांति से बताता है कि 8 घंटे पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो मर चुकी है। एना को यकीन नहीं होता क्योंकि वो क्लियरली बात कर पा रही है और सब समझ रही है। प्रूफ के लिए एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। वो बताता है कि 2 दिन बाद उसका फ्यूनरल होगा। तब तक उसकी सोल उसके बॉडी में ही रहेगी और जब उसे दफन कर दिया जाएगा तब उसकी सोल फ्री हो जाएगी। एलियट इतनी शांति से एना से बात इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि वो उन सोल से कम्युनिकेट कर सकता है जो लाइफ और डेथ के बीच फंसे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो रूम से बाहर चला जाता है। एना अभी भी उसकी बात मान नहीं पा रही। उसे लग रहा होता है जैसे ये कोई बुरा सपना हो जिससे वो अभी तक नहीं जागी। दूसरी तरफ पॉल को बिल्कुल पता नहीं होता कि एना मर चुकी है। वो उससे कॉल करता है, लेकिन एना का फोन एलियट के पास होता है। जब एलियट स्क्रीन पर पॉल का नाम देखता है तो वो कॉल कट कर देता है। परेशान होकर पॉल एना के घर जाता है। वहां एना की मॉम उसे बताती हैं कि एना की डेथ हो गई है। इतनी अचानक ये सुनकर पॉल को यकीन नहीं होता। वो शॉक में होता है और बहुत अपसेट हो जाता है। लेकिन साथ ही एना की मॉम का बिहेवियर काफी नॉर्मल लग रहा होता है, जैसे उन्हें अपनी बेटी की मौत का ज्यादा दुख ही ना हो। फ्यूनरल होम में वापस एलियट एना की बॉडी को प्रिपेयर करना कंटिन्यू करता है। वो उसके सर के वूंड पर ध्यान से स्टिचेस लगाता है, लेकिन एना को बिल्कुल दर्द फील नहीं होता। फिर वो उसके नेक में एक इंजेक्शन लगाता है ताकि उसकी मसल्स रिलैक्स्ड रहें। थोड़ी देर बाद एना की मॉम उसे देखने आती है। जाते वक्त वो एलियट से कहती है कि एना के बाल दोबारा ब्लैक कर दिए जाएं क्योंकि रेड कलर उस पर अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद पॉल फ्यूनरल होम पहुंचता है एना को लास्ट टाइम देखने के लिए, लेकिन एलियट उसे रोक देता है। वो कहता है सिर्फ फैमिली मेंबर्स को बॉडी देखने की परमिशन है। क्योंकि पॉल और एना की ऑफिशियली एंगेजमेंट नहीं हुई थी, इसलिए उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। जैसे ही एना पॉल की आवाज़ सुनती है, वो अचानक उठकर उसका नाम जोर जोर से बुलाने लगती है। वो बार बार चिल्लाती है, लेकिन पॉल तक उसकी आवाज़ पहुंचती ही नहीं। पॉल के जाने के बाद एना एलियट से पूछती है कि उसने उसे पॉल से मिलने क्यों नहीं दिया। एलियट कहता है कि जल्द ही उसकी सोल बॉडी छोड़ देगी और अगर वो अपने लव्ड वन से अटैच रही तो उसकी सोल यहीं फंस सकती है। अब एना को डाउट होने लगता है कि शायद एलियट झूठ बोल रहा है। उसे लगता है कहीं उसने कोई ड्रग तो नहीं दे दिया जिसकी वजह से वो कुछ फील नहीं कर पा रही। इधर पॉल पुलिस स्टेशन जाता है अपने एक दोस्त से मिलने, जो पुलिस ऑफिसर है। वो एना से मिलने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। फ्यूनरल होम में एना बिल्कुल अकेली रह जाती है। वो एक सिजर्स उठाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी उसकी नज़र पास में रखी एक और डेड बॉडी पर पड़ती है और वो डर जाती है। उसके बाद एना एलियट का वेट करती है। प्लान बनाती है कि जैसे ही वो आए वो उस पर अटैक करके यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन जब एलियट वापस आता है तो वो उसके अटैक से बच जाता है। फिर से वो एना को समझाने की कोशिश करता है कि वो मर चुकी है। एना मानता ही नहीं क्योंकि उसे अपनी सांसें चलती हुई फील हो रही होती हैं। रात को सोते वक्त एना को एक सपना आता है। सपने में वो वही डेड बॉडी देखती है जो उसके पास रखी थी।
लेकिन अगर वो सच में मर चुकी है तो फिर वो सपना कैसी देख सकती है। ये सोचकर वो गुस्से और कंफ्यूजन में उठती है और रूम का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। यहीं सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में पॉल एक डरावने नाइटमेयर से उठता है। उसने सपने में देखा कि एना ने अपना दिल खुद ही अपनी चेस्ट से निकाल लिया है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ एलियट फिर से एना के पास होता है। वो अपनी कार में फ्यूल भरवाने जाने वाला होता है। जब वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होता है, एना चुपके से उसकी पॉकेट से रूम की की निकाल लेती है। फिर वो जल्दी से एलियट के ऑफिस में पहुंचती है और वहां से पॉल को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन पॉल को लगता है कोई लड़की एना बनकर उसके साथ मजाक कर रही है। गुस्से में वो फोन कट कर देता है। इस बात से एना और भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी एलियट वहां आ जाता है। वो एना को मिरर के सामने ले जाकर फिर कहता है कि वो मर चुकी है और उसके लिए बेटर है कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले। उस वक्त एना नोटिस करती है कि उसकी सांसों की वजह से मिरर पर हल्की सी फॉग जम रही है। एलियट चुपके से उसे साफ कर देता है। एलियट के घर के बाहर एना का स्टूडेंट जैक खड़ा होता है। वो एना की एक झलक देख लेता है। धीरे धीरे एना एलियट की बातों पर बिलीव करने लगती है। वो खुद को कन्विंस कर लेती है कि वो सच में मर चुकी है और अब एलियट का साथ देने लगती है। इसके बाद एलियट उसके रेड बाल दोबारा ब्लॉक कर देता है। बाद में एना सो जाती है और सपने में पॉल से मिलती है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलती है, वहां पॉल नहीं बल्कि एलियट खड़ा होता है। एना उससे पूछती है कि क्या उसकी मॉम उसकी डेथ पर रोई थी। एलियट कहता है कि उसकी मॉम ने एक भी आंसू नहीं बहाया। फिर एना पूछती है क्या पॉल रोया था। एलियट फिर झूठ बोलता है और कहता है नहीं, पॉल भी नहीं रोया। ये सुनकर एना का दिल टूट जाता है। उसके बाद एलियट उसे एक और इंजेक्शन दे देता है। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल जाता है उसकी बिलोंगिंग्स लेने के लिए। वहां उसकी मुलाकात जैक से होती है। जैक उसे बताता है कि उसने एना को फ्यूनरल होम में रेड ड्रेस पहने हुए देखा था। एना उस वक्त खिड़की के पास खड़ी होती है। पॉल को जैक की बातें बकवास लगती हैं, इसलिए वो उसे डांट देता है और कहता है ऐसी स्टोरीज मत बनाओ। इधर फ्यूनरल होम में एक नई बॉडी आती है। वो एक पुलिस ऑफिसर के भाई की होती है, इसलिए ऑफिसर भी वहां मौजूद होता है। एक मोमेंट पर उसे लगता है कि एना की बॉडी थोड़ी सी हिली। डरकर वो उसकी हार्ट बीट चेक करता है, लेकिन कुछ भी फील नहीं होता। फिर वो खुद को समझा लेता है कि शायद उसका वहम था। पॉल पुलिस के पास जाकर उनसे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि एना को सिर्फ पल्स चेक करके डेड डिक्लेयर किया गया था और ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कुछ टाइम के लिए पल्स रोक सकती हैं। पॉल का दोस्त इस पॉसिबिलिटी पर सोचने लगता है, लेकिन वही ऑफिसर कहता है कि उसने खुद एना की हार्ट बीट भी चेक की थी और कोई धड़कन नहीं थी। फिर हम जैक को देखते हैं। उसका बिहेवियर हमेशा से थोड़ा अलग रहा है। इस बार वो एलियट के पास आता है और उसका काम सीखना चाहता है। एलियट उसे एक बात बताता है जो उसके दिमाग में बस जाती है। एलियट कहता है कि वो सच में मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन जो लोग अंदर से मर चुके होते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता। उसके हिसाब से ऐसे लोग सोसाइटी में रहकर नेगेटिविटी फैलाते हैं और उन रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं जो उन लोगों के लिए होने चाहिए जो सच में जीना चाहते हैं। वापस एना की तरफ, वो रिग्रेट से भरी हुई होती है। उसे लगता है कि उसने अपनी लाइफ सही तरह से जी ही नहीं। वो सोचती है अगर वो जिंदा होती तो हर पल को एंजॉय करती। वो एलियट से कहती है कि वो भी एक खुश लाइफ चाहती थी। एलियट कहता है कि उसकी लाइफ में उसे प्यार करने वाले लोग थे, फिर भी वो खुश नहीं थी। फिर वो उसे रूम के बाहर ले जाता है। एना कहती है शायद उसका मर जाना ही बेटर था, क्योंकि अब उसने अपनी डेथ एक्सेप्ट कर ली है। वो अपने फ्यूनरल के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी वो मिरर पर अपनी सांसों की फॉग देखती है और समझ जाती है कि वो अभी भी जिंदा है। कुछ कर पाती उससे पहले ही एलियट उसे बेहोश कर देता है और उसका फ्यूनरल कंप्लीट हो जाता है। फ्यूनरल के बाद हम पॉल को देखते हैं। एना के जाने से वो पूरी तरह टूट चुका है और उसकी डेथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। एलियट उसे कहता है मूव ऑन करो और एना को भूल जाओ, लेकिन पॉल नहीं मानता। अचानक एलियट कहता है कि एना जिंदा है और पॉल को उसके पास जाने के लिए कहता है। पॉल दौड़कर उसकी ग्रेव तक पहुंचता है और उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो एलियट के बेसमेंट में होता है। ये सब सिर्फ उसका हेल्यूसिनेशन था। वो कभी ग्रेव तक पहुंचा ही नहीं। रास्ते में एलियट ने पॉल का भी एक्सीडेंट करवा दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने एना के साथ किया था। एलियट सब कुछ कन्फेस कर देता है। वो कहता है कि जो लोग अंदर से मर चुके होते हैं उन्हें वो एक लास्ट चांस देता है चेंज होने का। जब वो नहीं बदलते तो वो उन्हें मार देता है। अब वो पॉल के साथ भी वही करेगा। एलियट बताता है कि कैसे उसने ड्रग्स का यूज करके एना और कई और लोगों को मारा। सब सच बताने के बाद वो पॉल की बॉडी को भी फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। जैक पास में खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। शायद फ्यूचर में वो ही एलियट का काम आगे बढ़ाए। यही मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।